स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स पोस्ट की खास पेशकश में। मैं शिवा आपके साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले को शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया और उसकी तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या फिर किसी भी लिहाज से देखें, ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई। और आज जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो थी, दोनों टीमें प्रैक्टिस करने गई। 2 बजे प्रैक्टिस सेशन था पाकिस्तान की टीम का और 6 बजे से था किसका, भारतीय टीम का। और उससे पहले दोनों टीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस ब्रीफिंग थी। वहां पर बाबर आजम आए पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से आए भारत के कप्तान रोहित शर्मा आए और उन्होंने कुछ बड़ी बातें बोली हैं जिसको हर किसी भारतीय क्रिकेट फैंस को जाननी चाहिए। और एक तरीके से खुशी की बात है कि उन्होंने जो बातें बोली हैं आपको मैं फटाफट बता देता हूं कि सबसे पहले उनसे क्या पूछा गया सवाल और उन्होंने जवाब क्या दिया। तो रोहित शर्मा से पूछा गया कि होम सपोर्ट के बारे में। उनसे पहला सवाल ये था कि आप, क्योंकि हमें पता है कि भारत को यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करीब 1,30,000 लोग सपोर्ट करने आएंगे और स्टेडियम के बाहर भी बहुत सारे लोग रहेंगे। उस पर उन्होंने बोला कि देयर इज नो डिसएडवांटेज, द होम फैंस गेट बिहाइंड यू रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, we get massive support wherever we go. I look at this as a big advantage. It boils down to playing good cricket and do whatever it takes to win the match. यानी कि उन्होंने बोला कि इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है होम सपोर्ट पे और ये हमारा क्राउड ऐसा होता है चाहे जैसे मर्जी सिचुएशन हो आपको वो सपोर्ट करते हैं। और ये बार बार हमारे खिलाड़ी कहते हैं जब भी भारत के फैंस ऐसे सपोर्ट करते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में उनको एक तरीके से बूस्टअप मिलता है। और उसी पर बात करते हुए रोहित शर्मा ने बोला कि ये कोई प्रेशर नहीं है, ये हमारे लिए एक तरीके से बूस्टअप होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उनसे पूछा गया और शायद हर कोई भारतीय फैंस रोहित शर्मा से सवाल पूछना चाह रहा था, वही सवाल पूछा गया और वो सवाल था कि शुभमन गिल की ट्रेनिंग के बारे में और क्या शुभमन गिल कल का मैच खेलेंगे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि शुभमन गिल हैज़ ट्रेवल्ड विद द स्क्वाड फॉर द फाइनल प्रैक्टिस सेशन बिफोर द पाकिस्तान मैच। उन्होंने जानकारी दी कि प्रैक्टिस में यानी कि जो आज प्रैक्टिस होनी है उसमें उन्होंने ट्रैवल किया और उन्होंने बोला कि 99% ही इज अवेलेबल फॉर द टुमारोज मैच, यानी कि वो कल के मैच के लिए 99% फिट है और कल के मैच के लिए अवेलेबल है। इसका ये मतलब हुआ कल इंडिया और पाकिस्तान के मैच में आपको रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ऐसा रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर दिया है। यानी कि आपको पता होना चाहिए एशिया कप में किस हिसाब से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत दिलाई थी और अहमदाबाद एक ऐसे पिच है जहां पर हमेशा ही शुभमन गिल किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने एक तरीके से खतरनाक नजर आते हैं। और ये जो अहमदाबाद का स्टेडियम है शुभमन गिल का होम ग्राउंड भी है, क्योंकि आपको पता है कि वो यहाँ गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हो। तो ये भारत के फैंस के लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल फिट नहीं हो पाएंगे और इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, पर रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया। उसके बाद रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्योंकि सब बात कर रहे हैं कि जो भारत ने वर्ल्ड कप में 7 बार पाकिस्तान को हराया, क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा, क्या इसका प्रेशर है, क्या चीज़ें हैं। तो इस पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आई एम नॉट अ पर्सन हु लुक्स एट ऑल सच and we focus on how we can play good cricket. Both the teams will start fresh. I don't think there is any favorite for us. It is important to focus on what we want to do and carry the momentum forward. यानी कि उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये एक तरीके से इस चीज़ पर जाता कि पहले कितने मैच जीते किसने कितने हारे हैं, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है कि कभी भी कोई भी जीत सकता है। जिस दिन किसी खिलाड़ी का दिन होगा वो अकेले दम पर मैच जिता सकता है। और उसी को उन्होंने बोला कि हम अपने गेम पर ध्यान देते हैं, हम अपनी टीम पर ध्यान देते हैं। हम उस दिन जिस दिन मैच होगा उस दिन अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने चाहे जो टीम हो, चाहे जैसा भी रिकॉर्ड उसका हो, हम उसको हराने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी बात पे वो सहमति जताते हुए इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। तो ये कुछ बातें जो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें उन्होंने बोली है। उन्होंने बोला कि भारत की टीम पूरी तरीके से तैयार है और ये पाकिस्तान को हराने के लिए। और वहीं पर जो सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है, उन्होंने बोला शुभमन गिल के बारे में, उन्होंने बोला क्राउड प्रेशर के बारे में, उन्होंने बोला रिकॉर्ड के बारे में। तो ये कुछ बड़ी बातें थी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अब लोगों के मन में सवाल उठता है कि बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान हैं उन्होंने क्या बोला, क्योंकि बाबर आजम ने भी कुछ बड़ी बातें बोली। आपको बता दें बाबर आजम ने सबसे पहले बोला कि हम अपनी फील्डिंग सुधारने की कोशिश कर
करेंगे। जी हाँ, उन्होंने बोला कि जो हमारे सुस्त फील्डर हैं, हम पास्ट में नहीं देखते, हम प्रेजेंट में बिलीव करते हैं। हमने पीछे इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं करी है और उस लिहाज से हम इस मैच में अच्छी फील्डिंग करना चाहेंगे ताकि हम इस मैच को जीत सकें। उसके अलावा उन्होंने अपने हालिया फॉर्म के बारे में बात करी है। आपको पता होगा कि दोनों मैच में सस्ते में निपटने के बाद वो एक तरीके से उनकी ट्रोलिंग हो रही है। बाबर आजम को कहा जाता है कि वो सिर्फ आयरलैंड हो गए, नेपाल जैसी टीमों के खिलाफ ही रन बनाते हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ वो हमेशा फेल हो जाते हैं, बड़े स्टेज पर वो हमेशा फेल हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात सच है कि मेरे अभी दोनों मैच में रन नहीं आए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने इस चीज़ को बदल कर आगे आने वाले मैच यानी कि कल के मैच में एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जिताऊ पारी खेल सकूं। तो ये बाबर आजम ने कुछ इस पे बड़ी बात बोली है और उन्होंने एक बात और याद दिलाई। उन्होंने याद किया T20 वर्ल्ड कप का। आपको याद होगा कि T20 में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हमने इतिहास में हमने पहले T20 में भारत को हराया है, तो ऐसा नहीं है कि हम भारत को नहीं हरा सकते। हमारे पास अच्छी टीम है, हमारे बल्लेबाज कॉन्फिडेंस है और हम जिस हिसाब से मैच जीत कर आए, हम पूरे जज्बे के साथ, पूरे एक तरीके से फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में जाएंगे और हमें जैसे कि हैदराबाद में सपोर्ट मिला था, उस लिहाज से हम उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ पर अहमदाबाद में भी सपोर्ट मिलेगा। तो यानी उन्होंने कुछ ये बड़ी बातें बोली हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी पे भी बोला कि उन्होंने बोला कि वो हमारे चैंपियन खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि बॉल कैसे डाला जाता है और हम कल के मैच में वहाँ पर भारत को हराने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी टीम पूरी तरीके से इस चीज़ की काबिलियत रखती है कि वो भारत को हरा सकती है। तो यानी कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप का जिक्र करते हुए अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। तो ये थी पूरी बड़ी बातें जो आज रोहित शर्मा कप्तान भारत के और बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, उन्होंने बड़ी बातें ये बोली है। आपको बता दें कि अहमदाबाद पूरी तरीके से तैयार हो गया, खचाखच भरने वाला, करीब 1,35,000 का क्राउड जो वहाँ पे कैपेसिटी है उसकी सोल्ड आउट टिकट्स हो चुकी हैं। सुरक्षा पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, किले में तब्दील हो चुका है। BCCI खास इंतजाम कर रहा है। आपको पता है कि कल 12:30 बजे से कुछ खास इंतजाम होगा जहाँ पे अरिजीत सिंह, शंकर महादेवन जैसे बड़े बड़े सिंगर्स आएंगे, उनकी परफॉर्मेंस होगी। उसके अलावा जिनको गोल्डन टिकट दिया गया यानी कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और सचिन तेंदुलकर स्पेशल इनविटेशन पे वहां कल मैच अटेंड करने आएंगे। उसके अलावा कई सारे आपको सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर आपको कल अहमदाबाद में मैच देखते हुए दिखेंगे। तो भारत में पूरी तरीके से एक तरीके से विश्वास है कि कल भारत पाकिस्तान को 7 मैचों का जो रिकॉर्ड है 7 बार हराया, कल 8वीं बार होगा भारत पाकिस्तान को अहमदाबाद में उसको हराएगा और वर्ल्ड कप के अभियान को अपना आगे बढ़ाएगा। और अगर कल कोई भी टीम मैच जीतती है तो उसका सेमीफाइनल यानी कि टॉप 4 में पहुंचने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर आ रही हैं कल। तो ये थी पूरी जानकारी। आज जो बड़ी खबरें थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी बातें निकल कर आई, हमने आपको बताई। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे स्पोर्ट्स पोस्ट की खास पेशकश को।